कि कर्मचारियों और सरकार में ये टकराव की स्थिति क्यों है, या उनके डीए एरियर क्यों नहीं मिल रहे। कर्मचारियों के लिए कोई मंच ही नहीं है जो मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए। हमें जो है किसी तरह से उन तक पहुंचने का हमारे पास दरवाज़ा ही नहीं है। ये बात कहना चाहता हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश सचिवालय जो सेवाएं का जो एसोसिएशन है, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई है डीए की। आज तक कोई कर्मचारी संगठन नहीं बोला। इन संगठनों का मुझे लगता है कि इनका मुद्दा, मुझे लगता है या तो संगठन चाहते हैं कि सरकार से कोई, उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो क्लैश हो जाएगा। देखिए, हम अपनी मांगे, सरकार हमारा एक तरह से हमारी माँ है, हम उनके समक्ष अपनी मांगे रखने का हमें हक है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डर के बोलेंगे नहीं तो हमारे हकों की बात जो है हुक्मरानों तक या जो भी हमारे नेता हैं उन तक कैसे पहुंचेगी। तो सचिवालय कर्मचारी के जो अध्यक्ष है संजीव जी, मैं हमारे संगठन की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे कर्मचारियों की आवाज़ें उठाई, और मैं उनको खुला समर्थन देना चाहता हूं कि हमारा संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। और मैं ये अपील भी करता हूं संजीव जी को भी और बाकी कर्मचारियों की, कम से कम हम जो शिमला में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके स्टेट कार्यकारिणी शिमला में हम एक साझा मोर्चा बनाएं, इकट्ठे होके मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों और सरकार में ये टकराव की स्थिति क्यों है, या उनके डीए एरियर क्यों नहीं मिल रहे। कर्मचारियों के लिए कोई मंच ही नहीं है जो मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए। हमें जो है किसी तरह से उन तक पहुंचने का हमारे पास दरवाज़ा ही नहीं है। मैंने पिछले साल 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी अपने विभाग की ओर से। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है विभाग की कि हमें टाइम दो। पहले मुख्यमंत्री महोदय को एक एसोसिएशन की चिट्ठी जाती थी, बड़े मान सम्मान से कर्मचारियों को बुलाया जाता था। आज की डेट में कोई जेसीसी नहीं, कोई हमारे पास एक मंच होता था जेसीसी। और ये तो पहली बार हुआ है कि डीए हमें मिला है। डीए का जो एरियर है, अभी रिसेंटली हमें जो डीए दिया गया 3% ही है ना, 4% डीए दिया गया है, उसके एरियर की कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे लग रहा है कि साइलेंटली एरियर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि एरियर कब दिया जाएगा, एरियर का उसकी घोषणा नहीं की। जो 3-4 महीने का गैप उसका रहता था, वो एरियर का कोई पता नहीं है। ऐसे ही जो हमारा पे रिवीजन का है, पिछली सरकार ने 50,000 रुपये हमें दिए। अब हम बोलेंगे पिछली सरकार ने तो दिया, ये 50,000 देके कोई हम पे कोई आसान नहीं किया। हमारे ड्यूज़ थे। अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है तो हमारे परिवार भी नहीं चल रहे हैं। आप उस तरह से भी देखेंगे कर्मचारियों की कोई समस्याएं हैं। तो हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सचिवालय सेवा संगठन या कोई भी संगठन आगे आता है तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं। और अगर वो कोई भी संगठन नहीं आता तो हम एक छोटा सा संगठन होने के बावजूद भी सरकार से अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष जो है हम जाएंगे।